बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। आयशा भी कहाँ थी आप ही? आप हमने रात पर आपको कितना ढूंढा, आप स्कूल से वापस ही नहीं आई। आपका मोबाइल क्यों बंद था? आप ही कुछ तो बोले ना, कहाँ थी आप? अम्मी अम्मी देखे ना, आयशा भी आ गई। अम्मी आए, आप ही बोले ना। अम्मी हैरत की बात है कि आयशा पूरी रात से घर पर है और किशोर ने हमें कुछ नहीं बताया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आयशा अब तक कहाँ होगी। मतलब है कि ये बिल्कुल ही हैरत की बात है कि घर में लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं है। मुझे तो इसमें खतरे की बू आ रही है। आयशा ऐसी लड़की नहीं कि जो ऐसा करे, वो तो बहुत जिम्मेदार बच्ची है। आप ठीक कह रहे हैं, जरूर किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई है वो। शहजाद, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं जब तो उसके माँ बाप खुद पुलिस जाके FIR केस दर्ज ना करें। मुझे तो रुकैया बाजी पर गुस्सा आ रहा है कि जवान लड़की घर से बाहर है पूरी रात, वो उसको बजाय ढूंढने के वो हमारे घर चली आ रही है। लेकिन अब होगा क्या? पूरे निकाह के सारे इंतजामात हम कर चुके हैं, काजी साहब को कह चुके हैं, अनस रास्ते में है। मुझे तो लगता है कि बड़ी मुश्किल आ रही है। देखो, ऐसे करता हूँ कि मैं काजी साहब को फोन करके उनको रोक देता हूँ, ठीक है? तुमने अनस तो कोई बात तो नहीं की? नहीं, मैंने अनस को कुछ नहीं बताया। वो रास्ते में, वो परेशान है। ठीक है, उसको बताना भी नहीं। मैं तो परेशान हूँ आयशा के लिए, पता नहीं वो किधर और किस हाल में है। आजकल का माहौल इतना खराब है कि हमें अपने लड़कों की फिक्र पड़ी रहती है। आयशा तो फिर एक लड़की है। मामा, अभी मानूर की कॉल आई थी, तो बता रही थी आयशा अभी घर पहुंच गई है। घर पहुंच गई है? तो आयशा गई कहाँ थी? मुझसे ज्यादा बात नहीं हुई, काफी परेशान लग रही थी। परेशान तो हम भी हैं। हर जगह टेंशन है। मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। अबू, मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। मुझे क्यों अगवा किया, क्यों छोड़ दिया? मैं कुछ नहीं जानती। साफ झूठ बोल रही है ये। अगर अगवा किया होता तो हमसे पैसे मांगते। कोई अगवा नहीं हुई। किसके साथ मुंह काला करके आई है? बता मुझे। पप्पो, अब अगर उन्होंने पैसे नहीं मांगे तो इसमें आप ही का क्या कसूर है? अगवा की हुई लड़कियां ऐसे सही सलामत घर वापस नहीं आती। देखो इसको, एक भी निशान इसके नहीं है। अगवा करने वाले तो टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। बता, कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे अगवा करने वालों का कोई ना कोई मकसद तो होगा। मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद था। मुझसे क्या दुश्मनी थी, मैं कुछ नहीं जानती। फिर रात भर उन लोगों ने तुम्हें क्यों रखा? पूछो अपनी बेटी से किशोर। अगर सबके सामने नहीं ना बता सकती तो ले जाओ इसे कमरे में, अकेले में पूछो क्या हुआ है इसके साथ। बस कर दे पुप्पो, किस तरह की बातें कर रही है आप? वही जो दुनिया हमसे पूछेगी। अम्मी, अम्मी आप मेरा यकीन करें, मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। अम्मी, अम्मी कुछ तो कहे वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मी, मेरा कोई कसूर नहीं। अम्मी, मेरा यकीन
मैं इस लड़की का नापाक वजूद अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शबीर, मुझे तो तुम पे अफसोस हो रहा है। तुम्हें तो हाथ पकड़ के आयशा को घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हिम्मत तो देखो इसकी, सारी रात घर से बाहर गुजार कर आराम से घर आ गई। तुम बाप की मोहब्बत में ये बेगैरती बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं। क्या करूं बाजी, जवान लड़की है, कैसे बाहर निकाल दो? पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है, हंस रहा है मेरे ऊपर। लड़की सारी रात बाहर गुजार कर आई है मियां, बातें तो अब सुननी पड़ेंगी सबकी। मुझे हैदराबाद जाना ही नहीं चाहिए था। खुद को क्यों कोस रहे हो? जिसने गुनाह किया उसको सजा दो। बीवी बच्चा है, ये ताना कम था। अब बेटी के लिए भी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। इसीलिए मना कर रही थी कि लड़कियों को इतनी आजादी मत दो। नौकरी की इजाजत देके तुम्ही ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। वैसे शबीर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने ही उसे घर से भागने को कहा है। दुनिया में कितनी लड़कियां नौकरी करती हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है कि उन्हें ये घर पिंजरा या कैदखाना लगता है। हर वक्त घर से बाहर निकलने के लिए बेचैन रहती हैं। जैसे ये किशोर खुद है ना, मेरी बेटियों को भी इसने वैसा ही बना दिया है। वैसे गलती तुम्हारी भी है। बेटियों पे नजर रखने के बजाय हर वक्त बीवी पे सख्ती करते थे तुम। क्या क्या देखूं बाजी, तंग आ गया हूं मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रखूंगी। मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मेरी और भी भतीजियां हैं, एक के लिए मैं सबका मुस्तकबिल नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा बाजी, मैं क्या करूं? सोचना क्या है, निकाल बाहर कर। कपड़े में दाग लग जाए तो दाग को निकाला जाता है, सीने से लगा के नहीं रखते। पूरी अकल से पैदल है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आयशा, चली जाओ यहाँ से। बाजी, ये क्या कहते हैं? मेरी बेटी कहाँ जाएगी? ये तो इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर आई है। बचकर नहीं आई, हमारे लिए मुसीबत लेकर आई है। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? वहीं जाओ जिसके साथ रात गुजारी है तुमने। पप्पू, आप इल्जाम लगा रही हैं। आप ही कहीं नहीं जाएंगी। चुप रहो तुम। मोहल्ले वाले तो अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, कल को निकाल देंगे। ये शरीफों का मोहल्ला है। पप्पू, मोहल्ले वाले तो गैर है ना, आप तो हमारी अपनी है। हम आपका खून है ना, आप तो हम पे भरोसा कर सकती हैं। पप्पू, मैं तुमसे बहस नहीं करने आई। चलो निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। बाजी, आप ये क्या कह रही है? ये कहाँ जाएगी? मेरी बच्ची किधर जाएगी? कहीं पर भी जाए, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो मैं ही निकालती हूँ। बात तो सुने पप्पू। कोई बात नहीं सुननी। पूरे मोहल्ले में बदनाम करके निकल यहाँ से। मेरी बात सुने। मुंह काला करके आ गई है हमारे घर में, बदनाम कर दिया पूरे मोहल्ले में। चुप कर, चल यहाँ से। मेरे को ना पप्पू, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया कि बच्ची। निकल यहाँ से। जवाब दो अहमद, मानू ने तुम्हें क्या बताया? आयशा पूरी रात कहाँ रही?
वो मामा वो खुद बहुत ज्यादा परेशान थी, पता नहीं वहाँ क्या हालात हुए होंगे। उसने सिर्फ ये इत्तला देने के लिए फोन किया था कि आयशा भाभी खैरियत से पहुंच गई। मैंने आपको बता दिया था। अनस अभी आ रहा ही होगा, बस अगर मुझे परेशानी है तो वो ये है कि हम उसको कैसे समझाएंगे। क्या हाल चाल है आपका? और साम, तुम कैसे आए? क्या हाल चाल है मामा? ठीक है बच्चा। अच्छा, वहाँ कब तक जाना है? आपने उन लोगों से बात की है कुछ? हाँ, तुम अभी मुतमईन रहो, फ्रेशन अप हो जाओ, फिर आओ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मामा प्लीज परेशान मत हो। अब्बू, अम्मी को कमरे में बंद ना करे ना। चुप कर जाओ, एक लफ्ज बोला ना तो तुम्हें भी बंद कर दूंगा। चलो दफाओ, चलो चलो। अरे शब्बीर खोल दे दरवाजा, नहीं तो तेरी बीवी और फितना लड़की ने ना दरवाजा पीट पीट के तोड़ डालना है। पप्पू प्लीज खोल दे पप्पू। बाजी ऐसा ना करे, आपको अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोल दे। अरे सुन नहीं रहा शब्बीर, खोल दे दरवाजा, मेरे तो सर में दर्द हो गई है। एक लफ्ज भी और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अब्बू मैं चुप नहीं करूंगी, आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब्बू खोले। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब्बू अब्बू रहम करे अपने प्लीज। अब्बू आयशा भी की बात एक बार सुन तो ले, आप एक बार जान तो ले उनका पूरे वाक्य में कसूर कितना है। उसके बाद आप बेशक जिंदगी भर उनका चेहरा मत देखिएगा प्लीज। मेरा बस चले तो तुम लोगों का गला खोल दूं मैं। मुझे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई होगी वो। तू तो बोल मत बोल। बहुत बड़ी गलती हुई है जो बाजी मैंने से शादी कर ली है। जैसी माँ वैसी बेटियां। आप समझाए ना अब्बू को, हम पर ना तो अपनी तरबियत पे तो भरोसा करें। मेरा दिल गवाही दे रहा है, आप ही बिल्कुल बेकसूर हैं। मान जाए, उसे माफ कर दे। आप घर के सर पर है, उसके पाप है। अगर आप ही उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो। मैंने कहा ना मत बोल, तू मत बोल। सारा किया धरा तेरा है। अभी तो सिर्फ घर से निकाला है, ज्यादा बकवास की ना उसका गला दबा दूंगा बाहर जाके। अरे बीबी, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मर्द से जबान चलाना तुम्हारी बंद ना हुई। यही तरबियत तुमने अपनी बेटियों को दी है। किस तरह बाप से जबान चला रही है? आपके आगे हाथ जोड़ती, मैं अपनी सारी खता और कोताहियों की माफी मांगती हूँ। आपने जैसे चाहा हमेशा मैंने वैसे ही किया। आपने कितने अरबाज से मेरी आयशा का हाथ मांगा था। पूरा मोहल्ला देख रहा है आपकी होने वाली बहू को। बाजी खबरदार, इस मामले में कामरान को घसीटा तो। कौन सी बहू, कैसी बहू? अरे सारी रात तुम्हारी लड़की यारों के साथ मौज मस्ती करके आई है ना भाई ना। तुम्हारा गंद उठाने का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। मुझे तो माफी करो शबीर भाई, मुझे तो माफ कर दो। मुझे इस मामले से बिल्कुल दूर रखो, बहुत हो गई है। बाजी मुझ पे जुल्म ना कर। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी और बेटियां मुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहे और मैं उफ भी ना करूं। मैं मर क्यों नहीं जाती? अरे मैं तो कहता हूँ बाजी, सारा किस्सा आज खत्म करें यार, बिल्कुल खत्म करें। ये सब कुछ किया जा रहा है इस औरत का है। ये कौन आ गया? आयशा तो नहीं आ गई? कौन है? मामू दरवाजा खोलें। तो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? इसे तो इस घर में कैसे लेकर आया? मेरी बात तो सुने, इसे घर में तो जाने दे। क्यों जाने दे? इसे बाजी ने घर से बाहर निकाल दिया। ये इस घर में नहीं दाखिल हो सकती। मामू मोहल्ले में मेरी कुछ इज्जत है यार, थोड़ा सा ख्याल से बात। अरे बाहर में गई इज्जत। बाजी के आगे, इनके हुक्म के आगे कुछ नहीं चलेगा। बाहर निकाल इसको।
मामा को दिखाता हूँ, आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा। अरे आप लोग आ गए, मैं अभी बाहर ही आने लगा था। आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? सब खैरियत है ना? मामा क्या बात है, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? कहीं फिर तो। बेटा काश बात सिर्फ इतनी ही होती कि हम हमेशा की तरह सब्र करके और फिर एक नई उम्मीद बांध लेते, मगर मामा सीधी सीधी तरह बताएं, हुआ क्या है? भाई दरअसल बात यह है कि आयशा भाभी कल स्कूल से वापस नहीं आई। वो पूरी रात घर से गायब रही, लेकिन महानूर की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि वो घर आ गई है और खैरियत से, मगर अभी तफसील से आगाह नहीं किया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पता नहीं वो कहां पर होगी, किस हाल में होगी। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कैसे ली यार? मुझे कुछ बताते तो सही आप लोग। बेटा हमें तो खुद सुबह पता चला है, रुकैया घर आई थी, वो हम पे इल्जाम लगा रही थी कि हमने आयशा को यहाँ पे छुपाया हुआ है, धमकियां दे के गई है वो हमें। ओह गॉड। अभी कल तो मैं मिला उससे, जाने से पहले मैं उससे मिलके गया था, उसके बाद ही वो अपने घर गई थी। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है वो इसके बाद ही हुआ है। और मैं गाफिल रहा। पता नहीं आयशा पे क्या बीत रही होगी मामा। मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अहमद को कह दिया, वो वहां की सुनगुन लेता रहेगा। तुम जानते नहीं उन लोगों को, अगर शब्बीर को जरा भी पता चल गया ना कि आयशा तुम्हारे साथ, तो वो कोई ना कोई इल्जाम लगा के तुम्हें बंद करवा दे। मामा मैं आयशा से भी बात करना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, इस वक्त बात नहीं करो, थोड़ा सा सब्र कर लो। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है बेटा। एक के साथ ये सब कुछ हुआ तो क्या सबको बर्बाद कर? जरा सोचे, बाहर गली में मेरे दोस्त, मेरी इज्जत का क्या हो? घर की बात है घर में कर। चलो आयशा तुम अंदर जाओ। जा चला। अहमद, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा वो मैं महानूर को कॉल कर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि आयशा भाभी को किसने किडनैप किया। मुझे एक बार पता चल जाए ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। वो मेरे होने वाली बहू है, लेकिन बेटा सिवाय सब्र के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पापा आयशा भाभी जिस माहौल से ताल्लुक रखती है, इन हालात में पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैं भी ये देख रहा हूँ, लेकिन कई कई चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। जी समझ गया, आप ठीक कह रहे हैं। अनस भाई कहाँ है? जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने उसे रोक दिया। मानूर से कुछ पता चले तो फिर हम आगे जाके फर्दर स्टेप्स लेते हैं। फोन ही नहीं उठा रही ना पापा। इतने भी फोन ना करना कि वो मुश्किल में पड़ जाए। मैंने कहा ना, सब्र से काम लेना है, सब्र से। भाई दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी प्लानिंग को। वैसे कमरान एक बात पूछूं? हाँ हाँ आज तो कुछ भी पूछ ले, चेहरे पे खुशी नहीं देख रहा है इसके। हाँ भाई पूछ लो जो पूछना है। जो कुछ भी तुमने किया है, नफरत तो हो सकती है, मोहब्बत नहीं। क्यों गलत का? हाँ नहीं है ये मोहब्बत, नफरत। मिल गया तुम्हें जवाब, या कुछ और भी पूछना तुमने? नहीं, मुझे क्या एक सवाल था, पूछ लिया। तुम्हारे रिश्तेदार जो मर्जी चाहे करो, मुझे क्या उससे। चल मैं निकलता हूँ, चलते रात। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कौन लोग थे जो उठा के ले गए थे तुम? अभी तो यहाँ पे सिर्फ हम ही है ना, आप हमें बताएं, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। अभी को अपना फैसला बदलना होगा। अभी मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो उन्हें पहचानती तक नहीं हूँ।
वो कौन लोग थे, मुझे क्यों ले गए, मैं कुछ नहीं जानती। मगर मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकती हूँ कि मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, पहले की तरह पाक हूँ। अभी वो लोग डाकू थे क्या? और आपका मोबाइल? वो तो मुझे याद नहीं, वहीं गिर गया। अम्मी, मनूर, किसी तरह भी अब्बू को यकीन दिला, मैं सच कह रही हूँ। तुम अगर कसम भी ना खाओ, मुझे अपने अल्लाह और तरबियत पे पूरा भरोसा है। वो कभी भी मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। अम्मी, आप तो रोना बंद कर दे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप ही हमारे साथ हैं। अब्बू ने इनको अंदर आने दिया है, हम बाकी मुश्किलों से भी लड़ लेंगे। आज तक यही तो करते आए हैं ना। आयशा भी आज कामरान कैसे रहमत का फरिश्ता बनकर आया ना। हाँ, अगर वो नहीं आता तो मैं कहाँ जाती। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है। एक तो कामरान वक्त पर आया और वक्त पर काम भी आ गया। कि सुलझी सुलझी बातें मुझे बहुत उलझी हुई लग रही थी। क्या कह रही हो? खुल के बोलो। भी मेरे दिमाग में पहलियां सुलझाने की ताकत नहीं। पहले मैं खुद तो मुकम्मल तौर पर समझ लूं कि चल क्या रहा है। आज तक तो इन लोगों ने सिर्फ हमें मुश्किलों में डाला है। मैं बस इतना जानती, जब मैं बाहर बैठी अंदर आने के लिए रो रही थी, तब कामरान ने मेरे सर पे हाथ रखा, सबसे लड़कर मुझे घर ले आया। उस वक्त वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मेरा मोबाइल, मी अहमद की कॉल्स और मैसेजेस भी, क्या बताऊं? बता देना कि सब खैरियत है। ज्यादा तफसील से कुछ मत बताना। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अनस मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं। मैं तुम्हारे दुख को जानती हूँ मेरा बच्चा। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती। पता नहीं इस मामले में कौन सी हिकमत छुपी है उसकी। बस अनस, बेटा कुछ खा लो। इस तरह नाराज होने से कोई मसाइल हल हो जाते हैं? नहीं मामा, मानूर की कॉल है। हेलो मानूर। अहमद, मैंने अभी अभी तुम्हारी कॉल्स देखी। मानूर, कितने फोन किए मैंने, क्या हुआ क्या है? कुछ इत्तला तो दो। आयशा भाभी कहाँ है? वो सब खैरियत से है ना? एक मिनट, यही बताने के लिए मैंने कॉल की है। आयशा भी बिल्कुल ठीक है। अब्बू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। क्या? मुझे तो एक मिनट भाई। फिर कामरान आया, उसने अब्बू को मनाया और वो आप ही को अंदर लेकर आया। आप ही बिल्कुल ठीक है। आप ही बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। और शुक्र है। मगर क्या उन लोगों को जानती है? आप ही कुछ नहीं जानती। कौन थे वो लोग? क्या मेरी भाभी से बात हो सकती है? वो भाई। नहीं अहमद, इस वक्त वो इस काबिल बिल्कुल नहीं है कि बात कर सके। तुम तो जानते हो यहाँ कितना बड़ा तमाशा हुआ होगा। ठीक है, तुम वादा करो मौका मिलते ही बात करवाओगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं बात करवाऊंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। जब उसको मेरी जरूरत थी मैं उसके साथ थी, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। हौसला करो अनस, हौसला करो बेटा।
ठीक कह रही मम्मा रज़ा। हमारे लिए खुशी की खबर यह है कि अब आयशा भाभी घर आ गई है और बिल्कुल खैरियत से हैं। मानू अभी मुझे भूख लग रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, खाना निकाल रही हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे अम्मी के हाथ से खाना खाना है। अंदर लेकर चल रही हूँ, चुपचाप खाना खा लेना। अम्मी को तंग करने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, अम्मी को क्या हुआ है? खुदा कितने सवाल करती हो। ये पकड़ो और चुप रहो। ये आप दूसरी प्लेट में किसके लिए खाना निकालनी है? आयशा भाभी के लिए। क्यों, उनको भी मेरी तरह भूख लग रही है? ए बीबी, ये खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अंदर। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। हमारी भूख प्यास उड़ाकर अंदर किसको भूख लगी है? हम सब। क्यों, आपने खाना नहीं खाया? बड़ी बेशरम हो। अभी थोड़ी देर पहले तो भीख मांग रही थी, अब आंखें दिखा रही हो। मैंने आंखें नहीं दिखाई, आपने पूछा मैंने बता। तो फिर जल्दी से ये भी बता दो कि ये मुंह काला कराकर कहाँ से आई है? वो नहीं जानती कौन लोग थे वो। हाँ, लेकिन सबसे अहम बात वो ये कि आप ही बिल्कुल पाक दामन है, कोई ज्यादती नहीं हुई है उनके साथ। हम तो सोच सोच के मरे जा रहे तुम्हारे लिए, और तुम हम पर ही गुर्रा रही हो। आने दो अपने बाप को, तुम्हारी लगाम तो आज जरूर कसूंगी मैं। मेरा नाम भी रुकैया नहीं, जो आज इसको सबक न सिखाया तुम। आप भी खाना खाए। मुझे नहीं खाना। आपके लिए 1000 बातें सुनकर खाना ला रही हूँ और आपने खाना नहीं है। मानो, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अनस भाई की खातिर खा लो। खाना खा लिया, फिर अनस भाई से बात कर ली। वो बहुत परेशान है। क्या बात कर, क्या बात करूं? क्या वो यकीन करेंगे मेरी सच्चाई को, जब मेरे अपने बाप ने ही नहीं किया? ये ज्यादती है। अनस भाई इस घर के और अब्बू के हालात और ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ है। वो लोग भी बहुत परेशान है, वरना अगर वो भी जमाने वालों की तरह कुछ गलत सोचते तो हिम्मत इतनी कॉल्स ना करता। हाँ, ये तो है। खैर, तुम तो खाना खा लो आयशा। अभी तुमने बहुत लड़ाइयां लड़नी है। तुम तो उस बदतहसीब खानदान से ताल्लुक रखती हो जहाँ पे औरतें बाहर वालों से नहीं घर में छोटी छोटी बातों पे जंग लड़ती फिरती हैं। ये तो बहुत बड़ा वाक़या है। मैंने अनस को खो दिया। ऐसा कुछ नहीं। मेरा दिल कह रहा है वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं आपकी सोच को गलत नहीं कहूँ, क्योंकि आप बचपन से जिन लोगों में रही हैं ना, वो भी इसी तरह की सोच रही हैं। अल्लाह हम पे रहम करे।
आयशा, आयशा बाहर निकल, कहां मरी हुई है तू? पूरे मोहल्ले में जलील किया है तूने मुझे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो पैदा होते ही ऐसी बेटी का गला दबा देती। अरे बाजी अभी भी देर नहीं हुई, इसको तो मैं माफ नहीं करूंगा। अबू, अबू, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।